तो एपिसोड 18 की शुरुआत में हमें एक नई लड़की को दिखाया जाता है जो युआन के स्कूल के सामने आके मुस्कुराती है। नेक्स्ट सीन में हमें आनकुई को दिखाया जाता है जो क्लासरूम में बैठ के बच्चों की तरह रो रही होती है। साइड से नानिया बोलता है, क्लास मॉनिटर आपको क्या हो गया, आप तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह। उसको पूरा बोलने से पहले आनकुई गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, हर वक्त कंप्लेन करना बंद करो। हमें युआन को दिखाया जाता है, युआन एक डेस्क पे लेट के चमकते हुए आनकुई से बोलती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी बुरी किस्मत और भी ज्यादा बढ़ने लगेगी। आनकुई डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। युआन नानियाओ की तरफ देखता है और सोचता है, अब हार मान लो, मैंने सबसे बेस्ट रास्ता ढूंढ निकाला है मेरे गोल्स को पूरा करने के लिए। फिर वो एक खतरनाक सा लुक देके बोलता है, आज के बाद वो जब भी किसी लड़की से बात करने के लिए जाएगा मैं उसे इंटरप्ट करूंगा और उसके बाद उन इवेंट को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। हमें आनकुई को दिखाया जाता है, आनकुई बोलती है, मास्टर युआन आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप तो कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल हो। साइड में नानिया बैठ के बोलता है, ये बिल्कुल सही बात है, मेरे जैसा एक नॉर्मल पर्सन क्लास मॉनिटर के किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। युआन बोलता है, अगर तुम मुझसे पूछो मैं आनकुई को इतना ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी कई बार मदद की है, मैंने उसके फॉर्चून टेलर में मदद की है और तो और मैंने उसके प्रेजेंटेशन में भी काफी ज्यादा मदद की है, लेकिन उसका लव मीटर अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा है। आनकुई मन में सोचती है, क्या मुझे मास्टर युआन से पूछना चाहिए कि वो भी मुझे फिलोसॉफी सिखाए। युआन थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, आज के बाद मैं इस लव मीटर को पूरे दिन देखता रहूंगा, क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ ये लव मीटर तभी बढ़ेगा जब कोई इवेंट ट्रिगर होगा, इसीलिए जब आनकुई और इस लड़के के बीच में कोई इवेंट ट्रिगर होगा तो मैं उसे खराब कर दूंगा। नानिया कांपते हुए बोलता है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई आएगा और मेरा शिकार करके लेके चला जाएगा। आनकुई जोर से टेबल पे मारती है और बोलती है, मैंने डिसाइड कर लिया। आनकुई के जोर से टेबल पे मारने की वजह से युआन नीचे गिर जाता है। आनकुई बोलती है, मैं हमेशा क्लब रूम को छोड़ने के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझे लगता है मास्टर युआन सही कहते थे, क्लब एक्टिविटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं अपना खुद का सुपर नेचुरल इन्वेस्टिगेशन क्लब खोलूंगा। युआन बोलता है, क्या तुम अचानक से मेरे करीब आना बंद करोगी। आनकुई का चेस्ट युआन के मुंह के सामने आ चुका होता है। युआन शर्म के मारे पूरा लाल पड़ जाता है और वो बोलता है, अगर तुम्हें कोई क्लब क्रिएट करना है तो इसे प्रॉपर वे में करो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आनकुई युआन का हाथ पकड़ के अपने चेस्ट के सामने लाती है और बोलती है, मुझे अपना क्लब क्रिएट करने के लिए 3 या उससे ज्यादा मेंबर की जरूरत है, मुझे लगा आप ज्वाइन करेंगे मास्टर। आनकुई रोते हुए बोलती है, लोग इस क्लब को तब ज्वाइन करेंगे जब ये फेमस होगा, आप इस बारे में काफी कुछ जानते हैं, मुझे लगा आप ज्वाइन करेंगे मास्टर। युआन अपने सामने एक सील को खड़ा कर लेता है और वो बोलता है, मैं क्लब में ज्वाइन नहीं करूंगा। आनकुई और भी ज्यादा रोते हुए बोलती है, मुझे पता है आप काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आप हम जैसे कमजोर स्टूडेंट की मदद नहीं करेंगे। युआन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ऐसे मत बोलो जैसे मैं कोई विलेन हूँ, मैं तुम्हारे क्लब में इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ। फिर वो अपने टाई को ठीक करते हुए बोलता है, कल क्लब रिक्वायरमेंट डे है, तुम बाकी स्टूडेंट से पूछ सकती हो, मुझे यकीन है 3 मेंबर तो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। तभी नानिया आनकुई को पुकारता है और बोलता है, क्लास मॉनिटर मैं भी सोच रहा था कि मैं कौन से क्लब में ज्वाइन करूँ, इसलिए आप मेरे साथ क्लब रिक्वायरमेंट में जा सकते हैं। तभी युआन आनकुई को अपने पास खींच लेता है और बोलता है, रुको मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे क्लब में 3 लोगों को ज्वाइन करने में। साइड में नानिया खड़ा होकर बोलता है, क्या ये मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं एक कॉमनर हूँ। आनकुई जियान की तरफ देखती है और बोलती है, लेकिन कल ही रिक्वायरमेंट डे है और मेरे पास उतना वक्त नहीं है, अब बस मैं से प्रे कर सकती हूँ कि कल मुझे 3 लोग मिल जाए और मेरे क्लब को ज्वाइन कर ले। युआन गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम काफी ज्यादा मांग रही हो और अगर तुम किसी को ढूंढने नहीं जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे क्लब के लिए कोई नहीं मिलेगा। आनकुई घूमते हुए बोलती है, मुझे यकीन है कि भगवान मेरी बात जरूर सुनेगी। युआन बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर युआन आनकुई से बोलता है, अभी काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है तो तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्लायर्स बना के रखूंगी जिसके मदद से कल तुम्हें 3 मेंबर मिल जाएंगे। आनकुई खुश होते हुए बोलती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इतने नरम दिल के इंसान है। युआन बोलता है, इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है। आनकुई अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है, मास्टर युआन सब कुछ संभाल लेना। आनकुई गेट के बाहर जाके बोलती है, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता मास्टर युआन इतने पावरफुल है कि उन सारे चीजों को संभाल लेंगे। युआन क्लासरूम के अंदर से चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर युआन बैठ के आनकुई के लिए वो फ्लायर्स बना रहा होता है। तभी बाहर से वही एपिसोड की पहले वाली लड़की आती है और बोलती है, मुझे लगता है यही वो जगह है। फिर वो दरवाजे को खोल के स्टूडेंट काउंसिल के अंदर चली जाती है। वो लड़की युआन को देखती है जो सूरज की तरह चमक रहा होता है, ये देख के वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। युआन उसे देखता है और बोलता है, हेलो क्या तुम यहाँ पर। तभी उसकी नजर उसके लव मीटर के ऊपर जाती है जो एक ही झटके
में पूरा फुल हो जाता है। युवान चौंकते हुए बोलता है, अभी यहाँ पर क्या हुआ? ये लव मीटर इतनी जल्दी मैक्स कैसे हो गया? तभी पीछे से ओलिविया बोलती है, ओ यहाँ पर कोई आया है। यंग मास्टर, क्या मैं म्यूजिक को चेंज कर दूं? युवान गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा है ऐसी अजीब चीजें मत करने को। स्टूडेंट काउंसिल के अंदर ऐसे म्यूजिक बजाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओलिविया खिड़की से कूदते हुए बोलती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं एक बेवकूफ हूँ, मैंने फिर से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। युवान और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, ये एक विंडो है, अगर तुम इससे गिरोगी तो तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग जाएगी। उसी के साथ वो उस लड़की से बोलता है, मुझे माफ करना, तुमको ये सब देखना पड़ा, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी वो टेबल पे एक डॉक्यूमेंट को मारते हुए बोलती है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसे मुझे सबमिट करना है जिस दिन मैं स्कूल में आऊंगी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया है अगले दिन जमा करने के लिए। मुझे पता था ये स्कूल काफी ज्यादा अजीब है और यहाँ के स्टूडेंट उससे भी ज्यादा अजीब है। युवान बोलता है, क्या? वो लड़की युवान को वो पेपर दे देती है और गुड बाय बोल के चली जाती है। युवान बोलता है, रुको, और फिर वो गेट के बाहर आके देखता है कि वो लड़की चली गई होती है। युवान बोलता है, वो तो काफी ज्यादा फास्ट है। फिर वो उस डॉक्यूमेंट को देखता है और बोलता है, स्ट्रॉबेरी गर्ल ने मुझसे कहा था कि अभी एक ट्रांसफर स्टूडेंट आएगी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। लेकिन उस लव मीटर के साथ क्या मसला था? वो अचानक से फुल क्यों हो गया? हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो शर्म के मारे दीवार के पीछे छुपी होती है और वो मन में बोलती है, क्या मुझे इस लड़के से? और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 80 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये मांगा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और हर दिन आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा।